सरस्वती नदी के तट पर स्थित अपने आश्रम पर महर्षि वेदव्यास अपने पुत्र शुकदेव जी को विवाह करने के लिए मना रहे थे। गृहस्थ आश्रम के प्रति उनकी निरासक्ति और उसके कष्टदायी होने की बातों को सुनकर और सदा स्वयं को बंधन में होने की अनुभूति को सुनकर उन्हें भगवान विष्णु की वटपत्र पर बालक के रूप में सोए हुए वक्त की कहानी सुनाते हैं। पुत्र, जब सारी सृष्टि का अंत हो गया और भगवान विष्णु ने स्वयं को बालक रूप में जल के एक वता पत्र पर सोए हुए देखा और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो वो सोचने लगे कि मैं एक बालक रूप में कैसे परिवर्तित हो गया। मैं कौन हूँ? इस अथाह जल के सागर में मैं कहाँ से आ गया? किस महान पुरुष ने मुझे यहाँ लाकर रख दिया और किस महान पुरुष ने मुझे बालक रूप में परिवर्तित कर दिया? जब भगवान विष्णु के मन में ऐसे विचार चल रहे थे, तभी उन्हें आधा श्लोक सुनाई दिया। सर्व खिलवित मेवा नान्यदस्ति सनातनम, जिसका अर्थ है कि जो कुछ भी है सब मैं ही हूँ, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं। भगवान विष्णु इस आधे श्लोक को सुनकर विचार करने लगे कि किसने यह श्लोक कहा, यह ध्वनि कहाँ से आई, और मन ही मन उस आधे श्लोक का जप करने लगे। तत्पश्चात उनके सन्मुख देवी आदि लक्ष्मी प्रकट हुई। वे अत्यंत सुंदर वस्त्र पहने हुई थीं। उनके मुख का तेज मानो करोड़ों सूर्यों के बराबर था। उनके अगल बगल कई देवियां उपस्थित थीं, जो उनकी स्तुति कर रही थीं और उनकी सेवा में लगी थीं। तब उन देवी को देखकर विष्णु जी सोचने लगे कि यह देवी कौन है, वहाँ क्यों आई हैं, और इन अगल बगल खड़ी हुई स्त्रियाँ कौन हैं? क्या इन्होंने ही मुझे बनाया है? ऐसे विचार उनके मन में उठ रहे थे। उनके यूं विचार कर रहे विष्णु जी को देख लक्ष्मी जी कहती हैं, हे विष्णुदेव, आप क्यों इतने विस्मय विमुग्ध हो रहे हो? देवी आद्य शक्ति के प्रभाव से आप मुझे भूल गए हो। आप इससे पहले हुई अनेक सृष्टियों को भूल गए हो। आपने कई बार दुष्ट राक्षसों का अंत करने के लिए अवतार धारण किया है। देवी आदि शक्ति निर्गुण परब्रह्म है और आप उन्हीं के स्वरूप सगुण परब्रह्म हो। उसी तरह मैं भी सगुण शक्ति हूँ। अभी कुछ समय में आपके नाभ से एक कमल की उत्पत्ति होगी, जिसमें ब्रह्मा जी प्रकट होंगे, और आपके क्रोधित होने पर आपके भौं से रुद्र का अवतरण होगा। ब्रह्मा, आप और शिव तीनों मिलकर इस सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के कार्य में लग जाइएगा। देवी की यह बातें सुनकर विष्णु जी कहने लगे, देवी, अभी कुछ ही समय पूर्व मैंने आधा श्लोक सुना था। उस श्लोक को किसने कहा था, मुझे बताने की कृपा कीजिए। लक्ष्मी जी कहती हैं, विष्णुदेव, जिस आधे श्लोक को आपने सुना था, उसे निर्गुण स्वरूपा परम आदि शक्ति ने ही कहा था। आप यह बात ठीक से जान लो कि यह आधा श्लोक ही श्रीमद् देवी भागवत पुराण कहलाता है। सदैव इसका चिंतन करिए। यह सारे वेदों का सार है और समस्त श्रुतियों का रहस्य इसमें छिपा है। इसे जानने के बाद संसार में कुछ और जानने योग्य नहीं रह जाता। देवी की बातें सुनकर विष्णु जी ने आधे श्लोक का जप करना आरंभ कर दिया और देवी अंतर्ध्यान हो गईं। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि विष्णु जी श्लोक का जाप कर रहे हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि यह श्लोक क्या है, मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब विष्णु जी ने इस देवी भागवत को ब्रह्मा जी को सुनाया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाया। वेदव्यास जी कहते हैं, पुत्र शुकदेव, मैंने नारद जी से वही श्लोक सुना है और द्वापर युग के अंत तक यह आधा श्लोक एक बड़े ग्रंथ के रूप में परिवर्तित हो गया और मैंने भी उसे विस्तार से 12 स्कंधों में विभाजित किया है। तुम इसे श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण करो, जिससे तुम्हारे सारे संदेह दूर हो जाएंगे और तुम जीव मुक्त हो जाओगे।
श्रीमद् देवी भागवत की उत्पत्ति कथा अत्यंत सुखदायी है। सर्वप्रथम श्रीमद् देवी भागवत को स्वयं आदि शक्ति ने भगवान विष्णु को सुनाया था, जो आगे चलकर उन्होंने ब्रह्मा जी को सुनाया और ब्रह्मा जी ने उनके पुत्र नारद को और नारद जी ने महर्षि वेदव्यास को सुनाया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।